Assalamu alaikum. Welcome back to IB Tech Forum. My name is Imran Bhatti and I'm starting new training series on business management software. तो दोस्तों इस वीडियो से आज हम समझने जा रहे हैं CRM। आज हमारी क्लास नंबर 81 है और CRM जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। जब भी कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया जाता है सबसे पहले CRM का सेटअप किया जाता है। CRM क्या है और इसकी जरूरत क्यों है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इसका सेटअप क्यों किया जाता है, ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बिगनर्स के लिए जो है ये क्लास है ताकि वो CRM को जो है प्रॉपर्ली समझ सकेंगे CRM क्या है। स्टार्टअप हम इसका बिजी सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं। मैं आपको इस तरह से CRM समझाऊंगा कि बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आज तक आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। हम वो सारा प्रैक्टिकल करेंगे CRM के ऊपर जो कि रियल में किसी ऑफिस में इसके ऊपर काम होता है। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप इसके ऊपर जो है प्रॉपर्ली काम कर सके। सो ये वीडियो देखने से पहले जो है आई बटन के ऊपर क्लिक करें। इसी सीरीज की इंट्रोडक्शन वीडियो है, आपने उसको सबसे पहले देख लेना है क्योंकि अब जो हम स्टेप उठाने जा रहे हैं एक सीक्वेंस है हमारी जो कि मैंने सारी इस वीडियो में समझा दी है। वो आप जाके इस वीडियो को देखना है और उसके बाद जो है इस सीरीज से आपने स्टार्ट करना है। तो दोस्तों CRM क्या है और हम इसे सिस्टम में सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं। अ सिस्टम फॉर मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप टू बूस्ट एंगेजमेंट एंड सेल्स। तो दोस्तों जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस को चलाने के लिए कस्टमर्स की जरूरत होती है। साफ जाहिर है कस्टमर्स आएंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा। उन कस्टमर्स का डेटा मेंटेन करने के लिए हमें CRM की जरूरत पड़ती है। जो भी इंक्वायरी नंबर है, जो कस्टमर को चाहिए, वो सेल्स से डिस्कशन जो भी करेगा वो सारा का सारा CRM में रिकॉर्ड होगा ताकि जरूरत पड़ने पर जितनी भी इंक्वायरी पुरानी हो जाए उसकी हम जो है डिटेल को सर्च कर सकें या न्यू इंक्वायरी जो है हम उसमें ऐड कर सकें। कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कस्टमर का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, बहुत सारी जो भी डिटेल होती है उस सारी डिटेल को हम जो है CRM में इनपुट करते हैं। CRM को चलाने के 2-3 तरीके हैं जो कि जबरदस्त हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा कि हम इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप किस तरह से काम करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो लेट्स कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स बिजी सॉफ्टवेयर जो है मैंने ओपन कर लिया है और इसमें हम ये बिल्कुल फ्रेश है और इसमें किसी किस्म का कोई अकाउंट, कोई आइटम जो है इसमें नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये बिल्कुल जो है एक न्यू कंपनी है और इसमें जो है हमने सबसे पहले क्या करना है कि CRM को हमने इनेबल करना है। इंक्वायरी, सपोर्ट, जो भी चीजें होती है वो सब की सब CRM में आती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ यहाँ से और इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद मैं यहाँ पे आऊंगा फीचर्स ऑप्शंस में, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद बाकी तो सारा डेटा जो है ये अलग हो जाता है, लेकिन इंक्वायरी एंड सपोर्ट मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल ही एक अलग सेटअप हो जाता है। यानी ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एक पूरा का पूरा अलग सेटअप जो है इसमें होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी एंड सपोर्ट के जो लोग होते हैं उन्हीं को ही राइट्स होते हैं इसके ऊपर काम करने के, अदरवाइज इसमें और कोई काम नहीं करता। तो मैं यहाँ से इसको इनेबल करता हूँ। अगर मैं ऐसे ही चला जाऊँ यहाँ पे ट्रांजैक्शन में जाऊँ तो अभी इंक्वायरी से रिलेटेड जो कॉल रिसिप्ट्स वगैरह होती हैं कोई भी ऐसा जो है हमारे पास फीचर इनेबल नहीं है। इसको इनेबल करने के लिए, इसके सारे फीचर्स को इनेबल करने के लिए जो है हमें जरूरत पड़ती है एडमिनिस्ट्रेशन में जाके फीचर ऑप्शन में इंक्वायरी एंड सपोर्ट, ठीक है। सो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिलहाल मैं जो है 2 चीजों को यहाँ से ओपन करूंगा और मैं आपको दिखा देता हूँ इसके जो फीचर्स इनेबल हो चुके हुए हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जितने भी फीचर्स हैं हम स्टेप बाय स्टेप एक एक के ऊपर जो है आराम से काम कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर मैं ट्रांजेक्शन में जाऊँ तो मुझे क्या नजर आता है, यहाँ पे देखें कॉल रिसिप्ट, कॉल एलोकेशन, कॉल रिपोर्ट, ये सारा का सारा इंक्वायरी एंड सपोर्ट से रिलेटेड है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, सही है। इसको मैं चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास से मैं इसको कंटिन्यू करूँ। उसकी वजह यह है कि हम इस दफा जो है क्लासेस इतनी लेंथी नहीं बनाएंगे। हमने समझा कि CRM क्या है और हमने उसके बाद जो है उनके फीचर्स को इनेबल किया और उसके बाद हम इसके ऊपर जो है ये चेक कर रहे हैं कि उसके ये फीचर्स कहाँ पे होते हैं। अच्छा जी, कॉल रिसिप्ट, कॉल एलोकेशन, कॉल रिपोर्ट, उसके बाद जो है डिस्प्ले में इसकी सारी रिपोर्ट मिलती है कॉल मैनेजमेंट की, ठीक है। कॉल एक्सप्लोरर, कॉल रजिस्टर, डे बुक, और ये सारा का सारा जो है
CRM से रिलेटेड है। इसके अलावा इसका जो है एक और फीचर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, मास्टर्स में जाना है और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, ये जो एग्जीक्यूटिव का टैब है इसमें बेसिकली वो लोग होते हैं जो सेल पर्सन है या इंक्वायरी से रिलेटेड कोई लोग बैठे हैं, जैसे एस्टिमेशन डिपार्टमेंट है, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट है, वो सारा का सारा जितना भी डेटा होता है वो उनका यहाँ पे आता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जो सेल पर्सन हैं उनकी हम डिटेल इसमें इनपुट करने जा रहे हैं, जो हमारे सपोर्ट के लोग हैं उनकी हम अलग से जो है इसमें डिटेल इनपुट करने जा रहे हैं, और जो हमारे पास जो है जो एस्टिमेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनकी हम डिटेल इसमें ऐड करने जा रहे हैं। सो ये जो है ये सबसे पहले हमारी जो अगली क्लास है वो इसके ऊपर काम होगा और हम एक जो है कॉल रिसिप्ट भी बनाएंगे। सो इसको एक मरतबा मैं ओपन भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ से लिस्ट है, ये सारी डिटेल इसमें आती है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके हम जो है इसको इंटीग्रेट करते जाएंगे। सो आज हमने सीआरएम की डेफिनेशन समझ ली और इसके फीचर को इनेबल कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो सबसे पहला स्टेप होता है सीआरएम में, उसके ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। हमने बहुत सारे लेक्चर्स देखे होंगे, लेकिन मैं इनके ऊपर जो है काम कर रहा हूँ रेगुलरली 5-6 साल से कि किस तरह से इसके ऊपर जो है कंप्लीट हमने इंक्वायरी एंड सपोर्ट का डेटा मेंटेन करना है ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।